हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में अपन देखेंगे क्लास 8 साइंस का फिजिक्स का एक नेक्स्ट टॉपिक लाइट, जो कि चैप्टर नंबर 16 है। अभी मैं साइंस में जो फिजिक्स का पोर्शंस को कवर कर रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए आप ये बिल्कुल ना सोचेगा कि ये चैप्टर के बाद ये पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं फिजिक्स के पोर्शंस को पहले कवर कर रहा हूँ, राइट। इसमें अपन देखेंगे लाइट। लाइट क्या है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे, व्हाट इज अ लाइट। लाइट क्या है, इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट लोग ने पहले बताए थे क्या है लाइट। लाइट तो हमको दिखती नहीं है ना। लाइट है, हम वी कैन फील इट, है ना। हम इसको फील जरूर कर सकते हैं। लाइट क्या है, एक्चुअली इट इज अ पार्ट ऑफ एनर्जी। जो सनलाइट है ना, सन से जो आ रही है, क्या है, लाइट है, एनर्जी है, जो कि ये रेज है। रेज मतलब एक रे के फॉर्म पे चलती है, स्ट्रेट लाइन पे चलती है। इतना हम जानते हैं कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, हमेशा वो एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है हमेशा, ठीक है। और बंडल ऑफ रेस आते हैं, बहुत सारे रेज, अनकाउंटेबल रेस आर कमिंग थ्रू दी सन, है ना। तो हमारे पास जितनी भी सनलाइट्स आ रही है वो क्या है, कैसे होती है, कैसे चलती है, कैसे ट्रेवल करती है, सामने कोई बैरियर आने से क्या होता है, ये सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं लाइट में, ठीक है। तो लाइट क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कमिंग फ्रॉम सन एंड फॉलो द स्ट्रेट पाथ, है ना। स्ट्रेट लाइन को हमेशा फॉलो करती है, स्ट्रेट आती है वो हमेशा, ठीक है। तो ये सब हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि इसमें क्या होता है जनरली, जो क्या क्या हैपनिंग, व्हाट्स हैपनिंग इन लाइट। लाइट के बहुत सारे चीज होते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्यूजन, है ना, इंटरेक्शन। तो ये बहुत सारे होते हैं जो आगे क्लास में जाते जाएंगे पढ़ेंगे। अभी हम बेसिक पढ़ेंगे, अभी रिफ्लेक्शन, है ना। तो एक टर्म्स हमने पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन का। तो रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है, रिफ्लेक्शन, व्हाट इज अ रिफ्लेक्शन, है ना। तो रिफ्लेक्शन व्हेन लाइट्स रे इज कमिंग इन एनी मीडियम। अब मीडियम कौन सा है, जैसे एयर है, तो एयर क्या है, एक मीडियम है। जब एयर मीडियम पे सब जो लाइट रे आती है और किसी स्मूथ प्लेन से, स्मूथ प्लेन, जैसे कि प्लेन क्या है, ये हमारा ब्लैक बोर्ड एक प्लेन है। जैसे हम एक मान लेते हैं एक मिरर, हमें क्या मान लेते हैं, मिरर। ये ऐसा मिरर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसको ऐसा लिखा गया है, ठीक है। ये मिरर है। मिरर का ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो स्मूथ है ना। यहाँ पर से क्या है, सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। ये क्या सरफेस है, स्मूथ सरफेस, प्लेन, है ना, स्मूथ प्लेन सरफेस है। तो जब लाइट रे आती है ना, एक हम बहुत सारे लाइट्स होते हैं, मिलियन टाइप्स ऑफ लाइट्स आर देयर, है ना। लाइट रे, हम एक लाइट रे को लेकर पढ़ेंगे हम समझने के लिए। एक लाइट रे मान लेते हैं, एक लाइट रे ऐसा आती है, ये एक लाइट रे ऐसा आया, ये लाइट रे है, मानकर चलो ए है, और यहाँ पर ये बी पॉइंट पे पड़ रही है। यहाँ पर जाके ऐसे क्या हुआ, यहाँ पर ऐसे आया। तो जो लाइट रे आ रही है उसको अपन क्या नाम देते हैं, इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे है, जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। कहाँ हो रही है, प्लेन पे हो रही है, बैरियर है, प्लेन है, स्मूथ सरफेस है ना। तो इस लाइट रे पे क्या होती है, जब जैसे ही पड़ती है, एयर है, ये पूरा किसमें है, एयर। मीडियम कौन सा है, यहाँ पास का मीडियम है अभी एयर। मीडियम कुछ भी हो सकता है, रेयर मीडियम होता है, डेंसर मीडियम, बहुत टाइप से यहाँ पास क्या होते हैं, मीडियम्स होते हैं। इसमें क्या है, एयर मीडियम पे ही हम बात करें। तो जब लाइट रे किसी भी स्मूथ सरफेस से पड़ती है तो अपना रास्ता चेंज कर लेती है। तो रास्ता चेंज कर लेना, पाथ चेंज कर लेने का मतलब ये नहीं है कि जब स्ट्रेट है तो ऐसा टेढ़ा कर्व लाइन में चला, ऐसा नहीं। When light ray incident on that any smooth place, it's changed their path on the same medium. तो जैसे इंसिडेंट हुआ तो इसी मीडियम पे क्या कर लेता है, ऐसा पाथ ऐसे फॉलो करने लगता है। और यहाँ जिस पॉइंट से अपने पाथ को चेंज करता है, जिस पॉइंट से अपने पाथ को चेंज कर लेता है, उस लाइट को फिर बोलने लगते हैं अपन रिफ्लेक्टेड रे। उसको अपन क्या बोलने लगते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे। मान कर चलो ये बी सी है, ये ए बी देन बी सी, ठीक। तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। जब लाइट रे किसी पॉइंट पे पड़ती है, इंसिडेंट होती है, तो वो इंसिडेंट रे हो गया। जिस पॉइंट पे पड़ रही है उस पॉइंट के बाद से जो पाथ को फॉलो कर रहा है, दैट इज अ रिफ्लेक्टेड रे। ये कौन सा रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। उसके बाद ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ तो स्ट्रेट ही जाएगा, आगे जाके और किसी पॉइंट पर टकराएगा, जैसा भी होगा, ठीक। तो जिस पॉइंट पर इंसिडेंट करती है लाइट रे उसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। ये प्लेन सरफेस हो गया।
अब देखो इस प्लेन सरफेस पे जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है, मतलब ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, उस पॉइंट पे इस सरफेस को लेकर यदि एक 90 डिग्री का प्लेन एक लाइन लिख दिया जाए, ये देखो ये परपेंडिकुलर लाइन है, इसको बोला जाता है नॉर्मल। क्या बोला जाता है? नॉर्मल। तो ये क्या है? ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये एक्चुअली में क्या है? परपेंडिकुलर लाइन है। इमेजिनरी, इमेजिन कर रहे हैं परपेंडिकुलर लाइन किसके? सरफेस के परपेंडिकुलर, इस स्मूथ सरफेस के क्या है? परपेंडिकुलर है। इस परपेंडिकुलर लाइन को क्या बोला जाता है? नॉर्मल। ठीक है, तो हमको देखेंगे कि इस नॉर्मल लाइट रे, एक इंसिडेंट लाइट रे और एक नॉर्मल के बीच में कुछ एंगल बन रहा है, उसको बोला जाता है, एंगल आई को बोला जाता है इंसिडेंट एंगल। क्या बोला जाता है? इंसिडेंट एंगल। तो इंसिडेंट एंगल क्या है? इंसिडेंट एंगल इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल। और वैसे ही एक रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में भी एक एंगल बनता है, उसको बोला जाता है आर, जिसको बोलते हैं आर, इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड एंगल। इसको क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्टेड एंगल। इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड एंगल। तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बोला जाता है। आप देखेंगे तो आई है और ये आर, आई से रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब इंसिडेंट एंगल, आर से रिप्रेजेंट कर रहा है इसका मतलब क्या है? वो रिफ्लेक्टेड एंगल है। ठीक है, उसके बाद हम एक टर्म पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसीलिए हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसको हम देखेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या क्या है कि जब रिफ्लेक्शन के ऊपर स्टडी किया गया तो ये देखा गया कि जब भी कोई लाइट आती है, यदि इसको अपन क्या है, जब स्कूल में आएंगे, स्कूल जब क्लासेस लगना शुरू हो जाएगा तो इसका मैं प्रैक्टिकल करके आप लोग को दिखाऊंगा हाउ इट्स हैपन, डोंट वरी, है ना। ये ऐसा होता है कैसे, उसको मैं भी इस लॉ को मैं प्रैक्टिकली करके आप लोग को दिखाऊंगा हमारे लैब में। ठीक, तो इसका पहला लॉ तो ये था कि जो इंसिडेंट एंगल है, ठीक है, इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ये दोनों हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। ये इसको हम प्रूफ करके भी दिखाएंगे। तो ये पहला लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ। सेकंड देखेंगे, देखो ये क्या है? इंसिडेंट रे, ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। हमेशा एक ही प्लेन पे होता है, और कौन से पॉइंट पर? एक ही पॉइंट पर होता है। तो क्या अपन लिखेंगे? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल and incident ray, reflected ray and normal and point of incident are in same plane। कहाँ पास होता है? सेम प्लेन एट सेम पॉइंट, एट सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट पे होता है। देखो इसी पॉइंट, इसी को तो अपन क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। एक ही प्लेन में होता है। देखो अभी सभी किस में हो रहा है? एक ही प्लेन में है। इसको अपन क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, राइट। तो ये दो लॉ है कि पहला कि इंसिडेंट रे, मतलब ये जो दोनों क्या होता है? हमेशा एंगल आई इज इक्वल टू क्या होता है? एंगल आर। इसका मतलब यहाँ पास क्या था कि एंगल आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल आर। आई इज इक्वल टू आर होता है हमेशा। तो ये फर्स्ट लॉ था, ठीक। और ये आपका क्या हो गया? सेकेंड लॉ। ये होता है लॉ रिफ्लेक्शन, ठीक। नेक्स्ट अपन देखेंगे रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। देखो क्या होता है कि जब ये, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये देखो ये मिरर है या प्लेन सरफेस कोई भी है, तो लाइट रे हमेशा पैरेलल आती है एक दूसरे को कट करते हुए नहीं आती है। जब एक लाइट रे जब ऐसा आया है ना, एक फर्स्ट लाइट रे है, तो ये रिफ्लेक्ट होकर ये चला गया, फर्स्ट का डेस है ना। दूसरा लाइट रे आया, जैसा आएगा वैसे ही जाएगा, ये टू का, ये दूसरा है। तो यदि ये तीसरा लाइट रे आ रहा है तो भी ऐसा जाएगा, ठीक है। ये जब चौथा हुआ, ये चौथा जा रहा है, ठीक है। जब ये पांचवा आया तो भी ऐसा जाएगा।
तो बोलने का मतलब ये है कि जितने लाइट्स रे यदि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं तो जो रिफ्लेक्टेड है ये सब कौन सा है, ये इंसिडेंट है, ये सब क्या है, इंसिडेंट रेज है, और ये क्या है आपका रिफ्लेक्टेड रेज है, ये सब आपका क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज। तो जब यहाँ पर क्या होता है कि जब इंसिडेंट रे जब पैरेलली आती है तो स्मूथ से क्या होती है, टकराती है, मतलब इंसिडेंट होगा रिफ्लेक्ट होती है, बोलने का मतलब क्या है, रिफ्लेक्ट होती है। तो रिफ्लेक्टेड रे भी एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। कब, जब जितने भी इंसिडेंट रे क्या होता है, पैरेलल आती है, पैरेलल ही आती है, जितने भी लाइट से क्या है एक दूसरे के पैरेलली आती है, तो पैरेलली भी क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। कब, जब हमारा ये क्या हो, ये प्लेन हो, ये कौन सा सरफेस हो, प्लेन सरफेस हो, तो इस प्लेन सरफेस के टर्म पे क्या होगा, ये कि हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तब इसको बोला जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोला जाता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जब हमारा प्लेन कुछ इस टाइप से हो, कर्ड हो, ये हमारा क्या है, मानकर चलो कि ऐसा सरफेस है जो क्या है, स्मूथ तो है लेकिन क्या है, ये कर्ड प्लेन है, ये क्या है, कर्ड प्लेन है। इस कर्ड प्लेन पे जब लाइट आएंगी तो देखो ये तो अपना जो फॉलो है, जो लॉ है उसको फॉलो करेगी, जैसे ही आया फिर ये क्या हुआ कि ऐसा रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। तो इस पॉइंट पे भी हम देखेंगे कि तो ये आई इज इक्वल टू आर होगा ही होगा। अब जब एक लाइट ऐसा आ रहा है तो इसके हिसाब से वो रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पर भी आई और इक्वल होगा। ये जब आ रहा है तो भी अपने हिसाब से आएगा, ये जैसे आ रहा है ये अपने हिसाब से जाएगा, ये आ रहा है तो ये ऐसे जाएगा, ये देखो ये तो इंसिडेंट हो रहा था ऐसा। तो देखो ये क्या लग रहा है, ये इधर उधर हौच पौच लग रहा है, जिग जैग कंडीशंस दिख रहा है। तो इस टाइप के कंडीशंस को क्या बोला जाता है, इर्रेगुलर या डिफ्यूज्ड। क्या बोला जाता है, डिफ्यूज्ड और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इसका मतलब ये नहीं है कि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करता है, ये भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको कौन सा सरफेस बोला जाता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा क्या है, ये जिग जैग होने के कारण, मतलब कर्ड होने के कारण, ये भी इसका क्या था, ये भी यहाँ आपका क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि रिफ्लेक्शन आपका कैसा होगा। देखो यहाँ पर स्मूथ प्लेन सरफेस था तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन कैसा हो रहा है, रेगुलर हो रहा है, जैसे रेगुलरली दिख रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ का जो रिफ्लेक्शन कैसा दिख रहा है, जिग जैग दिख रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर का सरफेस इधर उधर है, कर्ड सरफेस है, और इस कर्ड सरफेस होने के कारण इसका जो रिफ्लेक्शन क्या होता है, इरेगुलर होता है, राइट। तब हम इसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड, या डिफ्यूज होना मतलब एक दूसरे से मिलना, डिफ्यूज्ड या इरेगुलर रिफ्लेक्शन इसको बोला जाता है, ठीक है। अब देखेंगे कि प्लेन मिरर में हमारा इमेज कैसे बनता है। इसी से मैं बता रहा हूँ, एक जो दूसरा टर्म बना रहे हैं कि इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, कैसे वहां पर इमेज फॉर्म होता है, इसको आप देखेंगे। देखो हमारे पास क्या होता है कि ये जैसे हमारे पास एक मिरर है, क्या है, मिरर, प्लेन मिरर। जैसा कि हम जानते हैं कि हम जो भी अपन मिरर देखते हैं, जैसे हमारे सामने कोई मिरर होता है, दर्पण होता है, उस मिरर पे देखेंगे कि पीछे साइड पॉलिश्ड होता है, ये यहाँ पास क्या होता है, इधर पॉलिश्ड होता है, ये पॉलिश्ड है। तो इस पॉलिश्ड, और ये तुम्हारा क्या होता है, इस साइड पे क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। एक साइड क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से लाइट आती है, तो जो लाइट हम पे पड़ती है, हम पे पड़ने के बाद यहाँ से जाके क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। तो हमसे जो लाइट रे जा रही है, हम पे जो लाइट रे आ रही है, हमसे जाने के बाद यहाँ जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वो जब लाइट रे आती है इसमें, ठीक है, तो वैसे कैसे रिफ्लेक्ट होता है, इसको मैं एक क्लियर दिखा रहा हूँ, आप देखना। ये मानकर चलो क्या है, ये आपका मिरर, इसमें आपको थोड़ा सा क्लियर दिखेगा। तो जैसे देखो कि एक लाइट रे आती है, ये लाइट रे आया और अपना रूल्स के अकॉर्डिंग ऐसे क्या हो गया, चला गया, ठीक है। ये एक पॉइंट था, ये कोई क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट रे आ रही है ऐसे आया और अपना जो भी रूल्स था उसको फॉलो करते हुए, आई इज इक्वल टू आर करते हुए वो रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक। एक दूसरा लाइट रे आया, वो भी अपना क्या है, आई इज इक्वल टू आर को फॉलो करते हुए यहाँ पर से ऐसा चला गया, ठीक है। अब ये लाइट रे इधर जा रही है और हमारा आँख, हम यहाँ से किसी चीज़ को देखते हैं, ये हमारा क्या है, आई है।
हम यहाँ से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, हमको कौन सा दिखाई देता है, हमको वही लाइट रे दिखाई देता है जो हमारे आँख में पड़ती है। तो ये जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रे आती है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आई पे पड़ती है, तो हम उसी लाइट रे को देख पाते हैं जो हमारे आई पे पड़ रही है। तो जो यहाँ पर दो लाइट रे, हमेशा याद रखना, दो लाइट रे मिलकर यहाँ पर इमेज बनाते हैं। तो देखो, जब हम तो इस लाइट रे को देख रहे हैं, हम इसको सीधा सीधा देखते हैं, तो ये क्या होता है कि जब ये लाइट रे आगे बढ़ के यहाँ पास ऐसा मिलती है, ये देखो, ये लाइट को जब हम पीछे बनाया तो यहाँ पास आके ऐसा मिल रहा है, तो इमेज हमारा यहाँ फॉर्म होता है। ये इमेज हमारा क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट आपका रियल इमेज था, ये इधर आकर हमारा क्या है, इस पॉइंट पर हमारा ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म हो रहा है, जो कि बिहाइंड द स्क्रीन होता है। ये रियल इमेज नहीं होता है, ये कौन सा इमेज होता है, इमेजिनरी होता है। क्या होता है, इमेजिनरी, इमेजिन कर रहे होते हैं, ऐसे दिख रहा है, इसलिए उल्टा बनता है। ये उसी साइज का ही बनता है जहाँ पर से बनता है। देखो, ये उल्टा बन रहा है। ये जो लाइट रे जा रही थी, इसी को हमने पीछे बढ़ाया है। जब दो लाइट रे कट करते हैं, इंटरसेप्ट करते हैं, तभी लाइट का क्या, किसी ऑब्जेक्ट का क्या बनता है, इमेज बनता है। तो जो दो लाइट रे हमारे आंख में जा रहा है, जब हम ये तो कट नहीं रहा है, देखो ये ऐसे जा रहा है, तो आगे जाके तो कटेगा नहीं। यदि डायरेक्टली वहां पास करते हुए दिख रहे, इसका मतलब उसका क्या इमेज बनता, वो क्या इमेज बनता, वो रियल इमेज। जैसे मैं किसी चीज को, किसी इंसान को देख पा रहा हूँ, वो क्या है, मेरा रियल इमेज है। क्यों? क्योंकि वहां से लाइट रे हमारी डायरेक्ट हमारे आई पे आ रही है, और यहाँ पास मिरर पे क्या हो रहा है, हमारा लाइट रे हमसे जाकर यहाँ पास जा रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमको दिखाई दे रहा है। तो जो रिफ्लेक्ट होकर वहाँ पास मिरर से होकर रहा है, तो मिरर पे जो हमारा इमेज दिख रहा है वो रियल नहीं होता, इमेजनरी होता है। क्या हमारी इमेज बन रहा है, मतलब वैसे ही इंसान वहाँ भी है? नहीं, ये सिर्फ दिख रहा है हमको, इट्स अ इमेजनरी इमेज। तो यही इमेजनरी इमेज यहाँ पास बनता है, जो कि इमेजनरी होता है और उल्टा बनता है। ठीक है, इसीलिए ऐसा जो रहता है हमको ऐसे दिखता है ना, हमारा राइट हैंड इधर है, मतलब ऐसे दिखता है। तो ये हमारा आपका हो गया इमेज। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक को ले, इसी का ही लाइट के आगे टॉपिक को लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।